नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हमारे शास्त्रों में इन 7 दिनों को अलग अलग तरह से जरूरी बताया गया है। किस दिन क्या करना चाहिए और किस दिन क्या नहीं करना है, इसके बारे में बहुत विस्तार के साथ हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमारे शास्त्रों में शरीर से जुड़ा कार्य प्रणाली के बारे में भी बहुत विस्तार के साथ बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको हफ्ते के उस दिन के बारे में बताने वाले हैं जिस दिन अगर आप नाखून काटेंगे हैं तो आप पक्का ही धनवान बनेंगे। आपके पास पैसों की कमी कभी भी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में 7 दिनों में से उस दिन के बारे में भी बताया गया है जिस दिन नाखून काटने से मानव अमीर जरूर बनता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जिस दिन नाखून बिल्कुल भी नहीं काटने चाहिए। अगर आप उन दिनों में नाखून काट लेते हैं तो इससे आपके घर में दुख दरिद्रता बढ़ने लगता है, घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है, जिस कारण से सभी तरह के कामों में रुकावट होने लगती है और परिवार के लोगों के बीच भी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया अच्छी नहीं होती। छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद विवाद पैदा होता रहता है। ये सब दोस्तों हमारे द्वारा की गई गलती के कारण ही होता है। इसलिए कभी भी शास्त्र में बताए गए नियम को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताए गए सभी तरह के नियम अपने आप में ही बहुत ही जरूरी है। अगर आप उन छोटे छोटे नियमों का पालन जीवन में करते हैं तो इससे आप बहुत आसानी के साथ अपने जीवन को अच्छा बना सकती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं वह कौन सा दिन है जिस दिन नाखून काटने से कभी भी जीवन में पैसों की कमी नहीं होती और लगातार पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेंगे हैं। इसके साथ ही दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे किस दिन नाखून नहीं काटने हैं, किस दिन नाखून काटने से क्या होता है। पूरी चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह की जरूरी जानकारी हासिल होती रहे। दोस्तों, कुछ लोग अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जिस कारण से बाद में चलकर उन्हें हानि उठानी पड़ती है। मतलब कि जिस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए उसी दिन वह लोग नाखून काट लेते हैं और बाद में जाकर के अपनी आर्थिक तंगी का रोना रोते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए ये सभी तरह के उपाय सर्व सिद्ध हैं, जैसे कि किस दिन नाखून काटना चाहिए, बाल कब काटने हैं, तेल लगाने का शुभ मुहूर्त कब होगा। इन सभी तरह की चीजों के बारे में बहुत विस्तार के साथ शास्त्रों में बताया गया है। आपको आने वाली पीढ़ियों में बताएंगे किस दिन बाल धोने चाहिए, किस दिन नहीं धोने चाहिए, किस दिन क्या करना चाहिए और किस दिन क्या नहीं करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों में आपको बहुत विस्तार के साथ बताया जाएगा। आज की ये वीडियो नाखून से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि नाखूनों को हमेशा साफ सफाई के साथ रखना चाहिए। कभी भी नाखून गंदे नहीं होने चाहिए। जिस मानव के नाखून गंदे होते हैं माता लक्ष्मी उस मानव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, जिस कारण से उस मानव के जीवन में हमेशा धन की कमी रहती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने नाखूनों को साफ रखने की कोशिश करें। कभी भी किसी भी तरह की कोई गंदगी अपनी नाखून में न होने दें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शुक्रवार के दिन कभी भी किसी मानव को नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर कोई भी मानव शुक्रवार के दिन नाखून काटता है तो उसके जीवन में धन की कमी होने लगती है, उसे किसी न किसी कारण से नकारात्मक परिणाम मिलने कगत है। इसलिए कभी भी शुक्रवार के दिन नाखून को न काटे। कुछ लोग पार्लर में जाकर नाखून कटवाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र मंत्र में भरोसा रखते हैं तो ऐसे में शुक्रवार के दिन भूलकर भी नाखून ना काटें, बल्कि शुभ समय में काटें, जिससे आपको लाभ
मिल सके आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके नाखून काटना बहुत ही अच्छा समझा जाता है। कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नाखून नहीं काटने चाहिए। उत्तर दिशा भी शुभ होती है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नाखून काटने से कई तरह के रोग और परेशानियां पैदा होने लगती हैं। रात को भी कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। रात को नाखून काटने से भी कई तरह की परेशानी बढ़ने लगती है। नाखून काटने के बाद तुरंत ही घर से बाहर फेंकने चाहिए। कभी भी नाखून का टुकड़ा अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इससे धन की हानि होती है, मतलब कि किसी भी तरह का नुकसान जरूर होता है। जो मानव अपने दांतों से अपने नाखूनों को काटता है, तो उस तरह के मानव से आपको सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वह कपटी स्वभाव का मानव हो सकता है। आपके खिलाफ कोई न कोई स्कीम रख सकता है। इसलिए उस तरह के मानव के ऊपर आपको कभी भी भूलकर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर बचपन में भी वह मानव अपने मुख से अपने नाखूनों को चबाता है या फिर नाखूनों को काटता है, तो आपको ऐसे मानव के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वह कभी भी भरोसे के लायक नहीं होता है। उसका जो स्वभाव होता है वह राक्षस के जैसा होता है। मतलब कि वह मानव कभी भी आपको अपने मतलब के लिए धोखा दे सकता है। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो मानव अपने मुख से अपने नाखूनों को बार बार काटता है, उसको आप कभी भी अपना दोस्त ना बनाएं। आपको बता दे, हमारे शास्त्रों में सोमवार के दिन को बहुत ही शुभ दिन बताया गया है। अगर आप सोमवार के दिन नाखून काटते हैं तो इससे पूरे हफ्ते आपके यहाँ धन कहीं न कहीं से आता रहता है। जीवन में धन की कमी का अंत होगा है। सोमवार का जो दिन होता है दोस्तों, वह चंद्रमा का दिन होता है और हमारे नाखूनों को भी चंद्रमा से जोड़कर ही देखा जाता है। जो मानव शनिवार के दिन नाखून काटता है, उसके जीवन में कई तरह की परेशानी आने लगती है। किसी भी तरह की कोई ऐसी परेशानी उसके जीवन में पैदा हो जाती है, जिस कारण से उसे भविष्य में चल करके और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शनिवार के दिन नाखून काटने से आपको बचना चाहिए और हो सके तो सोमवार के दिन नाखून काटने की कोशिश करें। इससे आपको जबरदस्त धन मिलने लगेगा। दोस्तों, शुक्रवार के दिन भी आपको नाखून काटने से बचना चाहिए। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बिस्तर पर बैठे बैठे कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आप बिस्तर पर बैठे बैठे नाखून काटते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता बढ़ने लगता है। अपने बिस्तर में किसी भी तरह की कोई वस्तु भी ना रखें और उसके ऊपर नाखून काटेंगे तो भी यह दरिद्रता आने का संकेत होता है। आपको बता दें, जिसके नाखून चपटे और फटे होते हैं वह मानव अपने जीवन में पैसों को लेकर के बहुत ही ज्यादा संघर्ष करता है। दोस्तों, पूर्णिमा का जो दिन होता है वह नाखून काटने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर पूर्णिमा हफ्ते के किसी भी दिन भी पड़ता है तो आप उस दिन नाखून काट सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा के दिन नाखून काटते हैं तो इससे पूरा महीना कहीं ना कहीं से आपके जीवन में पैसे आते रहेंगे। मतलब कि महीने भर आपको पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऐसे में हर महीने की पूर्णिमा के दिन नाखून काटने की कोशिश करें। जब भी महीने का पूर्णिमा आए उस दिन याद से नाखून को काटे। महीने में सिर्फ एक ही दिन पूर्णिमा आती है, इसलिए इस दिन को बिल्कुल भी ना गवाएं। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।